निराकार हैं, वो गुस्सा में। देवता बोले देख लो चल के। पूरा श्रृंगार किया लक्ष्मी जी ने, आरती की थाली ली, चरणों से आरती शुरू की, कमर, हृदय, और जैसे ही मुख की तरफ आरती की और भगवान ने एक घुड़क्का मारा, सो थाली फेंक कर लक्ष्मी जी भागती नजर आई। तो देवता बोले क्या हुआ माते? लक्ष्मी जी बोले हम नहीं रुकेंगे, ये वाले हमारे वो वाले प्रभु नहीं लग रहे हैं। देवता बोले है तो वही। लक्ष्मी जी बोली हमें पता है वही है, पर इस रूप में आज तक नहीं मिले, भाड़ में गया, जब शांत होना होगा घर आ जाएंगे तब बात करेंगे, आज नहीं करेंगे, माहौल गड़बड़ है, आज बात नहीं करेंगे। भाग गई, और जैसी भागी, अब देवता बोले कैसे मानेंगे? देवताओं ने कहा जिनके कारण भगवान आए हैं वही मना सकते। प्रहलाद जी से कहा तुम ही मनाओ। प्रहलाद जी ने दोनों हाथ जोड़े और भगवान की स्तुति की। प्रभु आपकी माया आपको कौन समझ सकता। चरणों में पहले गिर गए, दंडवत प्रणाम। भगवान ने उठा करके गोद में बैठा लिया। भगवान प्रेम कैसा कर रहे जरा देखना। अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाट रहे, इतना दुलार, गोद में भगवान बैठा कर पे। हमको ये दर्शन बहुत प्रिय है महाराज जी। कथा में हमको ना हमारे बहुत ही प्रिय, हमारा शायद जन्मोत्सव था। जन्मोत्सव के एक दिन बाद 2-3-4 साल हो गए होंगे, हमारे बहुत प्रिय एक मित्र हैं आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी। उन्होंने हमको 3-4 वर्ष पहले एक नरसिंह भगवान दिए थे। आप वही दर्शन इनके करिए, गोद में प्रहलाद जी को लिए हुए। टीवी पर देखो, इस तरफ की स्क्रीन पे देखो, ये दिखाई पड़ रही स्क्रीन। फिर से दिखाओ दूसरा, ये हाथ में है हमारे। यही हमारी हर कथा सुनते हैं, और कथा में ये आते हैं रोज, और रोज जाते हैं वापस। हर कथा सुनते हैं। गोद में बैठे हुए प्रहलाद जी, बड़ा दिव्य रूप है, बड़ा अद्भुत रूप है भगवान का। गरुड़ पर भगवान बैठे हैं, और गरुड़ के ऊपर नरसिंह भगवान हैं, और गोद में प्रहलाद जी हैं इनके। भगवान गोद में लेकर के नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। अब कहा कि कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ना साभृत्या सावई बड़िक, जो कुछ मांगे और भक्ति करे वो भक्त नहीं है, बिजनेसमैन है, व्यापारी। लेने देने का काम व्यापार में होता है, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने फिर भी खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि कोई बात नहीं। भगवान ने कहा कि खूब अच्छे से तुम सत्ता संभालो, यहीं पर रहो। राजपाट दिया भगवान ने प्रहलाद जी को। 12 भक्तों में एक प्रहलाद जी है। प्रहलाद जी को आशीर्वाद मिला। इस कथा का अर्थ ये है, भगवान कभी भी असमता नहीं, असमानता नहीं करते। चाहे दैत्य हो, चाहे नर हो, अथवा देवता हो, कोई भी भगवान का भक्त बने वो सब पर कृपा करते हैं। संत पर भी कृपा करते हैं, भक्त पर भी कृपा करते हैं, और अभक्त भी उनकी शरण में आ जाए उस पर भी भगवान कृपा करते हैं। क्योंकि ये तो राक्षस पुत्र हैं प्रहलाद जी, दैत्य पुत्र हैं, फिर भी उन पर कृपा भगवान ने की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे 8वें अध्याय में मनमंत्रों की चर्चा है और वामन भगवान की चर्चा है।
राजा बलि के पास वामन रूप धारण करके भगवान गए। बोलो वामन भगवान की। 9वें स्कंद में ईशानु कथा में वैवस्वत मनु के पुत्रों का चरित्र है, महर्षि च्यवन सुकन्या का चरित्र है, नाभाग परम भागवत भक्त श्री अम्बरीश जी का चरित्र है, सगर और भगीरथ जी का चरित्र है, गंगा जी कैसे पृथ्वी पर आई इसकी महिमा है। बोलो गंगा मैया की। इसके बाद 9वें स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में आए राम जी और चंद्रवंश में आए, पहले राम जी आए, फिर तो राम जी आ गए हैं, अयोध्या में बैठ गए हैं रामलला के रूप में 22 जनवरी को। तो राम जी तो आ ही गए हैं। कभी राम कथा सुनाएंगे तो राम कथा में राम अवतार की चर्चा गाएंगे। अभी तो कृष्ण कथा है। तो सूर्यवंश में आए राम जी और चंद्रवंश में आए। अब सीधा भगवान का अवतार सुनो। कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्य राज्ञम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुत। बुढ़ापा से कोई भी विवाह नहीं करना चाहता, पर एक दिन चंडवेग के पास वो जरा देवी जाती। चंडवेग कौन है? समय। क्या है? समय। उसने 365 गोरे गोरे सैनिक और 365 काली काली गंधर्वियां दी। वो क्या है? गोरे गोरे हैं दिन और काली काली गंधर्वियां हैं रात। और कब आक्रमण हो गया, मतलब कब बुढ़ापा आ गया, पता नहीं चलता। शादी की एनिवर्सरी याद रहती है, हैप्पी बर्थडे याद रहता है, पर ये याद रहता कि हम फलाने दिन बूढ़े हुए थे। रहता क्या? कब बुढ़ापा आ जाए कोई पता नहीं है। अंत तो गत्वा अभिज्ञात नाम का मित्र आता है और पुरंजन से कहता, ये संसार न तुम्हारा है, ये न तन तुम्हारा है, असली मित्र तो हम तुम्हारे हैं। उसी प्रकार जिंदगी में जब कोई सदगुरु आता है वो कहता है, ये तन तो झूठी काया है, असली तो परमात्मा की माया है। ये पुरंजनोपाख्यान की चर्चा। आगे जड़ भरत की चर्चा है। इन जड़ भरत जी के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बोलो भारत माता की। ऋषभ देव जी की चर्चा है, जो जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभ देव जी, उनकी चर्चा भी भागवत में आई। जड़ भरत जी की चर्चा भी आई। जड़ भरत की चर्चा तन के ऊपर आत्मा के तत्व की चर्चा है, आत्म तत्व को सर्वोपरि मानने वाली चर्चा है। तो जड़ भरत जी की भी आगे चर्चा आई, लेकिन यहां भी नहीं रुकेंगे। आगे 6वें अध्याय में अजामिलोपाख्यान की चर्चा है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो पहले तो कर्मकांडी था, बाद में वेश्या के संग में सब भूल गया। तो अंत तो गत्वा एक दिन महात्मा घर पर आए। महात्माओं ने भोज मांगा तो कहा कि कुछ दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा कि हम कोई दक्षिणा वक्षिणा देने वाले नहीं हैं, हम लेने वाले हैं। तो महात्माओं ने कहा कि दक्षिणा मत दो, आप अपने बेटे का नाम नारायण रख दो, ये वचन दो। उन्होंने वो वचन दिया। अंत तो गत्वा एक दिन यम के दूत मारने आए तो वो अपने बेटे को पुकारने लगा, बेटा नारायण बचाओ 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 बचाओ। नारायण कहते हुए भगवान को लगा कि ये हमें बुला रहा है, तो भगवान के दूत बचाने चले आए। ये नाम की महिमा है। तो जो भी भगवान का नाम, फिर अजामिल ने सोचा कि जब अपने बेटा के नाम नारायण पुकारने से भगवान के दूत आ जाते हैं, तो यदि हम वास्तविक में नारायण पुकारते तो सच में नारायण आ जाते। कहो कहां लगी करो बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। ये आगे नाम की महिमा है। अजामिलोपाख्यान में राम से बड़ा राम का नाम, राम से राम का नाम। आगे 7वें स्कंद में पहला चरित्र। 2 भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष का वध तो 12 भगवान ने किया, हिरण्यकश्यपु बचा। उसने ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट भए। वरदान मांगो। ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा अमर होने का वरदान दो। बोले भैया अमर तो हम भी नहीं है, तो ये कहां से कर दे, हम खुद अमर नहीं है, तो ये कहां से कर दे। तो महाराज दूसरा वरदान दो, मांगो। ना मैं दिन में मरूं ना रात में। ब्रह्मा जी बोले दिया। ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे। बोले दिया। ना मैं बाहर मरूं ना भीतर।
बोले दिया। ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, बोले दिया। 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं, बोले भैया दिया। बोले महाराज ना नर से मरूं ना बानर से, किसी से ना मरूं, ना जीव जंतु से ना नर से। भगवान बोले दिया। भगवान बोले ब्रह्मा जी एक बात बता, वरदान ही मांगता रहेगा क्या? बस कर भैया, बहुत हो गए हैं। अब हिरण्यकश्यपु ने सोचा हमने वरदान मांग लिए, ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा, ना बाहर मरूंगा ना भीतर मरूंगा, ना नर से मरूंगा ना नारी से मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा, ना 12 महीनों में से किसी महीने में मरूंगा, ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, मुझे मरना ही नहीं है, मैं अमर हूं। सो वापस आकर के घोषणा करी, सुनो आज के बाद मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। मंत्र जप करना है तो मेरे नाम का करो, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। हवन करना है मेरे नाम का करो, ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। पूजा करनी मेरी मूर्ति रखो, वरना सबको डंडे पड़ेंगे। सब प्रजा डरने लगी। लेकिन भगवान भी बहुत विचित्र लीला करते हैं। इनके ही घर पे ऐसा लाला पैदा हो गया कि पूछो मत। इनकी पत्नी का नाम था कयादू, और कयादू नंदन प्रहलाद जी प्रकट हो गए। बोलो भक्त प्रहलाद की। क्योंकि गर्भ में ही, जब कयादू की गर्भ में प्रहलाद जी आए तो नारद जी कयादू का हरण करके ले गए। कहां ले जाने लगे? इंद्रलोक। क्यों? इनका जो बेटा होगा राक्षस का बेटा राक्षस ही होगा। हिरण्यकश्यपु वैसे ही अत्याचार कर रहा, बेटा और अत्याचार करेगा, इसलिए इसको ले जाओ। ले जाने लगा, इंद्र ले जाने लगा। तो नारद जी ने समझाया मत ले जाओ, हम एक उपाय कर रहे। बीच में ही रोक करके कहा सुनो, कयादू को भगवान की हम कथा सुनाते हैं तो क्या होगा? भगवान की कथा गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर ऐसा प्रभाव करेगी, ये राक्षस नहीं भगवान का भक्त बन करके प्रकट होगा। कुछ माता जी हमारे पास आती, गुरुजी हमारा बेटा तो बड़ा नचैया है। माता जी जब वो गर्भ में रहा होगा, तुमने खूब डिस्को डांसर फिल्में देखी होंगी। हाँ हाँ, क्योंकि संस्कार गर्भ में ही पलने लगते हैं। तो गर्भ में रहने वाले शिशु के लिए तुम माता जैसा जैसा चरित्र करेगी, बालक पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो कयादू के गर्भ में पल रहे थे प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी को गर्भ में ही नारद जी ने भगवान की कथा सुना दी। तो गर्भ में ही एक ग्रह लग गया। पूछो कौन सा ग्रह? कृष्ण रूपी ग्रह, कृष्ण गृहीत लालसा, कृष्ण रूपी ग्रह। और सुनो, सूर्य की दिक्कत हो, चंद्र की दिक्कत हो, राहु ग्रह की दिक्कत हो, केतु की, शनि की दिक्कत हो, तो पंडित जी बुला लो, जप तप करा लो, छूट जाएगा। लेकिन एक ग्रह ऐसा है सीधे से लगता नहीं है, और यदि चिपक जाए तो कई जन्मों तक छूटता नहीं। हमारे गोविंद रूपी ग्रह है। एक तो ये किसी को लगते नहीं है, और लग जाए तो फिर अब महाराज जी चाहे जितना प्रयत्न कर लो छूटने वाले नहीं है। कृष्ण रूपी ग्रह। अच्छा, ये ग्रह इतना खतरनाक क्यों है कृष्ण रूपी? पूछो क्यों, जोर से तो पूछो। कृष्ण में जो नीचे रकार है ना, का के नीचे, वो टेढ़ी है, ऐसी ऐसी है कि नहीं? अच्छा, गांव में मछली पकड़ने वाले जाते हैं तो एक कांटा ले जाते, उसको बंसी कहते। बंसी भी टेढ़ी होती, ऐसी कांटा। मछली पकड़ने का कांटा टेढ़ा होता कि नहीं होता? उसमें खाने वाला पदार्थ लगाते, पानी में डाल देते, मछली आती है और वो खाती है तो जबड़े में वो फंस जाता। फिर कितनी भी मछली फड़फड़ाए, निकलने वाला कांटा, और ज्यों फड़फड़ाएगी त्यों त्यों और अंदर धसेगा। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही भगवान के काक के नीचे जो रकार है ना, यही बहुत खतरनाक है। धोखे से एक बार तुम फंस गए तो कितने भी फड़फड़ाओ, पर कृष्ण के अलावा तुम्हें कोई नहीं दिखाई देगा। कृष्ण गृहीत लालसा, फिर वही दिखाई पड़ेंगे। फिर पांव चाहे सूजन में आ जाए, फिर पांव सूजे हुए दिखाई पड़ेंगे, सूजन में दिखाई पड़ेंगे कि बताओ पांव सूज गए हैं, अब आज ये लीला कर रहे, कल वो लीला कर रहे। कितने भी नाटक करो पर निकलने वाले। बोलो सीताराम।